हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी विंटर। अपना बहुत ख्याल रखें और कुछ नया सीखें जिस तरह मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियोस। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे, आई वांट यू टू एड्रेस अबाउट वन थिंग that many people have come to me and said that I should convert my videos to whole English and English to English and not Urdu to English. But to be very honest, what happened that initially it was just English, but as I witnessed that I was teaching tenses for the beginners, so it was more appropriate to talk in Hindi and Urdu so that everyone can understand. But obviously, soon they will be transformed only in English, so don't worry about that. Now, let's start our lecture. Today, we have to talk about one of the tense, and by the way, today we have class number 6th. Okay, and in class number 6th, we are going to talk about past continuous tenses. As you know, we have already talked about simple past, and today we will be talking about past continuous. And I'm not going to make it harder for you. These are very simple, and we're going to talk about that. As you already know, continuous, what continuous means in the present. Continuous is something which is an action, and present में an action which is happening right now, और past में an action which happened in the past. ठीक है, वो एक एक्शन ही था जो पास्ट में हुआ. दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वन थिंग दैट इसमें भी हमें आईएनजी यूज करना है. सबसे पहले फॉर्मूला को ब्रेक डाउन कर लेते हैं. सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. दैट्स इट. वेरी सिंपल फॉर्मूला. यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. वॉज और वर्ब का इस्तेमाल होगा विद आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा. Very simple it is that. I was eating. बात ही खत्म. We have understood this. Video खत्म. No. I will be explaining a little bit more. जिस तरह let's talk about this कि was और were किन किन के साथ यूज होता है. As you already know, I was, they were, he was, she was, you were, we were. तो इन चीजों का अपने ध्यान रखना है. बट देर इज अ डिबेट बिटवीन दिस थिंग दैट आई के साथ was और were दोनों यूज हो सकते हैं. एंड दैट इज द ट्रुथ. आई के साथ सिचुएशन के लिहाज से और सेंटेंस की मुनासिबत देखते हुए वर भी यूज हो सकता है और वॉज भी यूज हो सकता है. बट विद यू, ही, शी सबके साथ डिफरेंट है. जिस तरह ही, शी, इट के साथ वॉज है और यू, वी, दे के साथ वर है. ओके, आई विल बी राइटिंग दैट हियर सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट. ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं. तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हर एक के साथ आएगी. चलिए अब डायरेक्टली बात करते हैं अफर्मेटिव हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस की, जो कि बहुत सिंपल हैं. जैसे कि आई वॉज ईटिंग, राइट, डन. वॉज ईटिंग आईएनजी, डन. बट ऑब्वियसली इसके बाद भी कुछ सेंटेंस है, वो भी बोलेंगे, सीखेंगे. मैं आपको एक उर्दू में सेंटेंस बताती हूँ. मैं पढ़ रहा था जब फोन की घंटी बजी. आई वॉज स्टडिंग व्हेन फोन रैंग. ठीक है, I was studying, first form of verb ing when phone rang. ठीक है, तो ये आप बता रहे हैं कि मैं आपकी कॉल से पहले या फिर फोन के बजने से पहले मैं पढ़ रहा था. तो an action which happened in the past, ये अभी नहीं हो रहा एक्शन, ये बिल्कुल थोड़ी देर पहले हुआ है या कुछ देर पहले, क्योंकि 1 मिनट पहले भी जो हुआ है वो पास्ट ही होता है. Now let's talk about the second example. वो पार्क में पिछले दिन फुटबॉल खेल रहे थे, या वो पार्क में पिछले दिन बास्केटबॉल खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग फुटबॉल और बास्केटबॉल yesterday. ठीक है, दे वर प्लेइंग, दे वर, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ वर आएगा. प्लेइंग आईएनजी. वो पूरी रात किताब पढ़ रही थी. शी वॉज रीडिंग अ बुक ऑल नाइट. शी वॉज रीडिंग अ बुक ऑल नाइट. These are very simplest one. Positive sentences है, फॉर्मूला वही है, was या वर आएगा, ing आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. You just have to express your statement like this. ठीक है, जिस तरह आपने बोलना हो, मैं खाना खा रहा था. I was eating breakfast or lunch or my meal. Okay, I was using my phone. ठीक है, पास्ट में हो गया. was क्यों किया गया? You were lying to me, right? ठीक है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना. ठीक है, तो कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस है, सिंपल से हैं, पास्ट में हुए हैं, एक्शन हो रहा था, तो आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है और वॉज और वर्ब का इस्तेमाल कर देना है. अब इन्हीं को हम नेगेटिव में बनाते हैं. नेगेटिव में वेरी सिंपल रूल, सब कुछ वैसा का वैसा ही है. सब्जेक्ट है प्लस वॉज नॉट या वर नॉट है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. दैट्स इट. ठीक है, जिस तरह मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ. आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन. I was not paying attention, was not paying attention. I was not having a meal. I was not eating a meal. I was not paying attention during the meeting.
ओके, सिर्फ वॉज नॉट लगा देना है। एक और आपको सेंटेंस बताती हूँ। हम टीवी नहीं देख रहे थे जब बिजली चली गई। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट। वी वर नॉट वॉचिंग द टीवी व्हेन पावर वेंट आउट। बिजली चली गई थी, पावर वेंट आउट। अब ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि अब तो बिजली बहुत जाएगी, तो आई थिंक नहीं जाएगी। इट्स अ डिबेट, लेट्स हैव अ डिबेट ऑन दैट। अब एक और सेंटेंस, ठीक है, आखिरी है। वो उस कंपनी में काम नहीं कर रही थी पिछले साल। शी वॉज नॉट वर्किंग इन दैट कंपनी लास्ट ईयर। सिंपल एज दैट, वॉज नॉट वर्किंग, ING एक्सेट्रा। बस आपने पास्ट एक्शन के बारे में ऐसे डिस्क्राइब कर दिया। अब इसी को हम सवाल में कैसे पूछेंगे? अगर मैं आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म में करूं, वर यू वर्किंग इन दैट कंपनी? वर यू वर्किंग? वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड यू? What were you paying attention on in the conference? Why you were not paying attention in the conference? Why you were not paying attention in the meeting? Was she cooking dinner when you arrived? Were you sleeping when I called you? Were you happy when you met your friend? Were you sad when you left your school? ठीक है, तो these are the sentences. Were you, was you, सब आपने ये चीजें यूज करनी है। Was I excited or not? ठीक है, as simple as that. That's about it actually, but I'm going to share one more example. हम continuous को तब भी use कर सकते हैं when we are mentioning about two actions at the same time in the past. ठीक है, जैसे कि if I tell you about one of the example, it is setting in a scene. For example, the sun was setting and the birds were chirping when we were walking on the beach. ठीक है, तो you have mentioned few of the things. Sunset हो रहा था, बर्ड्स चहचहा रहे थे, उसके बाद जब हम वॉक कर रहे थे बीच पे, तो ये सब को आपने एक साथ मेंशन किया। तो ये आपके कंटिन्यूअस टेंसेस ढेरों एक साथ आपने मेंशन कर दिए। काफी आपने पास्ट टेंसेस के आपने एक साथ मेंशन किए। अब एक और एग्जांपल है, विच आर गोइंग टू बी टू ऑनगोइंग एक्शंस, जैसे कि while I was cooking, while I was cooking, my roommate was playing guitar. ठीक है, while I was cooking, my roommate was playing guitar. While I was sleeping, my mother was cooking dinner for me. ठीक है, while I was teaching my students were making noise. ठीक है, you are talking about two ongoing actions in the past. And lastly, we have annoying sentence, which is every time I called her, she was talking to someone else. Whenever I call you, you are talking to someone else. Every time I called her, she was talking to someone else. It was really frustrating. I know it is. It can be. It can be. Okay, so this is about it. I hope you understood it. Guys, let me know about your suggestions, what you want to learn after we are done with the tenses, because we are soon going to be end. Okay, so I hope you understood everything. If you did not, you can tell me in the comment sections. और उसके अलावा, thank you so much for following me and for watching my videos. Stay tuned. Allah Hafiz.